हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ से शुरू करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में कई प्रॉपर्टीज़ आती है, लेकिन वो कैसी होती है? जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी खास बात ये होती है, ये प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंडेंट होती है, या फिर कह सकते हो कि साइज़ पे डिपेंड करती है, या फिर ये भी कह सकते हो कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तीनों में से कोई भी आप डेफिनेशन कह सकते हो, एक ही बात है, साइज पे डिपेंडेंट होना, मास पे होना, या फिर अमाउंट ऑफ मैटर पे होना। तो ये क्या होती है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो अमाउंट डिपेंडेंट है, वो मास डिपेंडेंट है। तो एक बात पता चल गई। साथ ही साथ हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ भी समझ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? देखो, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है इसे लर्न करने का, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी मास डिपेंडेंट है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का IN है वो लेना है। तो यहाँ से आ जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक लर्न कर लो। इंटेंसिव का आप ध्यान रखो क्या होता है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दूसरा जो एक्सटेंसिव है वो उसका उल्टा होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पे इंडिपेंडेंट होती है, मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंडेंट होती है। सिर्फ इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, बाकी बिल्कुल ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि ये मास और साइज डिपेंडेंट होती है। साथ ही में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है वो एडिटिव नेचर की होती है। मान लो आपका सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम की एक कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जैसे हम इंटरनल एनर्जी देख लेते हैं, वो क्या है, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आप कैसे निकाल सकते हो? उसके जो सिस्टम के पार्ट्स है उनकी इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जीज को आप प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये एडिटिव नेचर की होती है। ठीक है, वाइल जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनको आप ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, यहाँ पर मेन बात आती है कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो एग्जाम्पल देख लो, पहले एक्सटेंसिव का देखते हैं। यहाँ पर जो मेन आपकी थर्मोडायनेमिक टर्म्स है, जैसे हो गया एंथैल्पी, ठीक है, जैसे हो गया एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, जो भी ये चार प्रॉपर्टीज़ है ना। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही आपको कॉमनली यूज़ होते हुए दिखेगी। क्या है? एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ये चारों क्या होती है? ये चारों एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इन चारों को तो डायरेक्ट आप लर्न ही कर दो कि जो थर्मोडायनेमिक्स की मेन हमारे टर्म्स है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, वो क्या है? वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो ये चारों तो आपको एकदम लर्न होने चाहिए, UH, S एंड G। ठीक है, साथ ही साथ जो एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये भी क्या होती है? ये साइज डिपेंडेंट होती है, या फिर कह सकते हो मास डिपेंडेंट है। कैसे? अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें, क्या होता है हम सभी को पता है, 12mv² होता है। अब 12mv² में यहाँ पर क्या दिख रहा है? मास। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑन मास होती है, इसीलिए मास डिपेंडेंट को हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है mgh। अगेन ये मास पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से जो हीट कैपेसिटी होती है वो भी मास पे डिपेंडेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखो, वॉल्यूम किस तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। यहाँ पर आपने एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, उसका है, उसमें 5 लीटर उसकी कैपेसिटी है। जो वॉल्यूम है उसको हम कैपेसिटी से देखते हैं कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, उतना ही उसका वॉल्यूम होता है। और एक और कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है वो 10 लीटर का है। ठीक है, उसमें आप कितना लिक्विड डाल सकते हो? 10 लीटर, इसमें 5 लीटर। अब दोनों में से बताओ किसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैटर आएगा, 5 लीटर में आएगा या 10 लीटर में आएगा? ऑब्वियसली 10 लीटर में ही मोर अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड होगा। ठीक है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या करवाया था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो साइज पे डिपेंडेंट हो, जो मास पे डिपेंडेंट हो, या फिर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट हो। तो जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जिसका
जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसमें अमाउंट ऑफ मैटर भी ज़्यादा आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वॉल्यूम इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसे आप समझ सकते हो। देखो, जो भी प्रॉपर्टी आपकी मास पे डिपेंडेंट आ रही है या फिर जिसमें अमाउंट डिपेंडेंट है या फिर साइज डिपेंडेंट है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो जो ये वॉल्यूम है ना, ये तो बिल्कुल लर्न कर दो, क्योंकि इनमें क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों में ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डायरेक्टली लर्न करो कि जो वॉल्यूम होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है आपको। अब बात करते हैं मोल्स की। तो फर्स्ट चैप्टर में मोल्स कैसे निकाले थे हमने? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। कितनी बार फॉर्मूला यूज़ किया था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये तो डायरेक्टली मास पे ही डिपेंडेंट है, तो जो मोल होता है वो भी क्या है? मोल आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। अब वेट की बात कर लेते हैं। अब देखो, वेट और मास में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वो ग्रेविटी का फ़र्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फ़र्क है। जो मास होता है, मास सिंपली क्या है? मास हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास ले रहे हैं, उसका वो हमें ये चीज़ बताता है एक ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट, कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, वो हमें मास नॉलेज देता है। अगर हम वेट की बात करें तो जो वेट होता है वो मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी का फ़र्क है। तो यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें, वेट भी क्या है? मास डिपेंडेंट ही है। तो ये क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पे ये साइज डिपेंडेंट है, और जो साइज डिपेंडेंट होता है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है। ऑब्वियसली लेंथ क्या है? साइज डिपेंडेंट है। साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लेंथ भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो लेंथ होती है वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। तो आपको लर्न क्या करना है? ये चारों जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है थर्मोडायनेमिक्स की, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम, मोल, वेट एंड लेंथ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की ओर। वो क्या होती है? मास या फिर साइज इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर नॉन एडिटिव इन नेचर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप गौर से देखो, अगर कोई सब्सटेंस है, उसका कलर है, वो कलर जो है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो कलर है, अपीयरेंस है, वो किस में आती है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। अब जो कलर है वो इंडिपेंडेंट होता है साइज या अमाउंट के। मान लो कि आपने कोई सब्सटेंस है, वो आपने यहाँ पर इतना सा लिया है और यहाँ पर ही इसका अमाउंट आपने ज़्यादा लिया है, और दोनों का करेक्टरिस्टिक कलर क्या होगा? मान लेते हैं रेड ही होगा। तो क्या इससे फ़र्क पड़ा? साइज़ बड़ा करने से, ज़्यादा अमाउंट लेने से क्या कलर में फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा अमाउंट लोगे उसका भी कलर सेम होगा, ज़्यादा अमाउंट लोगे उसका भी कलर सेम ही होगा। तो कलर इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो शुरुआत मैंने कलर से क्यों करवाई है? सो दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो बेस है, बेसिक है, वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो कलर होता है वो किसी भी मास, साइज़, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। उसी तरह से हार्डनेस हो गया, लस्टर हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, हार्डनेस वगैरह, ये सब कभी आ जाए पेपर में तो ये सब इंटेंसिव में आएगी, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, जो ये तीन चीज़ें होती है ना, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बहुत ही यूज़ होती है, ठीक है, आपको पता ही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तीनों में, कौन सी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। तो हमेशा के लिए लर्न ही कर दो ना, ये वॉल्यूम एक्सटेंसिव हो गया, रीज़न मैंने दे दिया आपको, टेम्परेचर, प्रेशर इंटेंसिव होते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कैसे इंटेंसिव हो गया, इसे इस तरह से समझ सकते हो। एक रूम है, ठीक है, रूम में यहाँ पर पार्टीशन दी गई है। इस पोर्शन का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इस वॉल को हटा देंगे, क्या पूरे रूम का टेम्परेचर 10 + 20 30 हो जाएगा? नहीं होता ना ऐसे। क्या इसका टेम्परेचर आप ऐड कर दोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, वो टेम्परेचर क्या होगा? 30 नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो
टेम्परेचर है वो साइज़ डिपेंडेंट नहीं है। अभी क्या था, 20 यहाँ था, 10 यहाँ पर था, आपने ये वॉल हटा के पूरा स्पेस बढ़ा दिया, साइज़ बढ़ा दिया, तब भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज इस तरह से नहीं होगा। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। इस तरह से आप इनका ऐड करके फाइनल स्पेस का, फाइनल जो स्टेज आई है उसका टेम्परेचर आप इस तरह से प्लस करके नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से प्लस नहीं कर सकते फाइनल स्टेट का टेम्परेचर बताने के लिए। उसी तरह जो प्रेशर होता है, प्रेशर भी इंडिपेंडेंट होता है साइज़ के, अमाउंट के, ठीक है। तो ये दोनों आ गया। pH भी इसी तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इंडिपेंडेंट होता है मास के या फिर साइज़ के। अगर आप ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो ग्लास का है, ठीक है, एक छोटा सा ग्लास लिया है, उसका भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जितना बड़े साइज़ के ग्लास का है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेन क्या है, टेम्परेचर ही है। लेकिन अगर समझना है तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, इतने अमाउंट का, कम अमाउंट का, यहाँ पर हम इसका ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट का। अब बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर मैंने कम लिया है सॉल्ट तो इसका कम होगा, ज़्यादा अमाउंट लिया है तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता ना। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो फिक्स होता है, चाहे आप थोड़ा सा अमाउंट लो या फिर बड़ा सा अमाउंट लो, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो दोनों का ही, दोनों ही क्वांटिटीज़ का, चाहे आप उसका अमाउंट कम ले रहे हो चाहे ज़्यादा ले रहे हो, वो तो फिक्स ही होना है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का। जैसे NaCl है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है ना, वो उसका NaCl आप थोड़ा सा ले लो चाहे ज़्यादा सा ले लो, मेल्टिंग पॉइंट तो फिक्स रहना है। सेम गोज़ फॉर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर आप थोड़ा सा क्वांटिटी ले लो या फिर ज़्यादा वाटर ले लो, बॉयल तो 100 पे ही करेगा ना, तो वो साइज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इस तरह से पता चल गया कि ये टेम्परेचर मतलब चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं साइज़ के या फिर क्वांटिटी के। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। चलो डेंसिटी अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। विस्कोसिटी का भी सेम है, जो लिक्विड कितना विस्कस है, उसका वो कितना घना है, तो वो क्या होता है, वो फिक्स होती है उसकी विस्कोसिटी, चाहे आप छोटा सा अमाउंट लो चाहे आप बड़ा सा अमाउंट लो, जितनी विस्कोसिटी है उसकी वो तो फिक्स ही रहेगी। अब देखो कलर वगैरह, ये मैंने प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो सारी किस में आती है, इंटेंसिव में आ जाती है। कंडक्टिविटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो इंडिपेंडेंट होती है साइज़ के, ठीक है, साइज़ के, अमाउंट के। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट, ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखो उसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, नोट करके मैं लिखती हूँ, आपको ये चीज़ समझनी होगी। जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को आप डिवाइड करते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय अनदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो जो फाइनल जो आता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे, डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सटेंसिव को अगर आप डिवाइड कर लेते हो तो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी का समझ आ गया कैसे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन का भी देखो, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, N/V होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव है, पीछे हमने करा है। वॉल्यूम क्या होता है, अगेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह कई बार मोलारिटी भी पूछ लेते हैं, तो वो क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशो होता है वो इंटेंसिव आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर समझ आ गया, कॉन्सेंट्रेशन की बात भी, सब चीज़ें समझ आ गई। अब ये बचता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो स्पेसिफिक वॉल्यूम देख लेते हैं। अब वॉल्यूम तो समझ आता है एक्सटेंसिव है। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव है, नंबर ऑफ मोल्स भी एक्सटेंसिव है, तो इनका जो रेशो है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का, वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा इंटेंसिव। इसीलिए अगर देखो, अगर कहीं पर स्पेसिफिक लग जाए, देखो मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ, कहीं पर भी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के आगे मोलर वर्ड यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिक वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। मोलर का मतलब होता है कि वो
पर मोल आ जाता है, वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक का मतलब है कि पर्टिकुलर आप स्पेसिफिक वो क्वांटिटी देख रहे हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर कि कभी भी स्पेसिफिक या फिर मोलर इस तरह के आपके पास वर्ड्स लगे हो बिफोर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो वो डायरेक्टली इंटेंसिव होती है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हीट कैपेसिटी देखो, हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। हीट कैपेसिटी के आगे आपने स्पेसिफिक लगा दिया, मोलर लगा दिया, तो सीधे उसका सिनेरियो ही चेंज हो गया, वो इंटेंसिव बन गया एक्सटेंसिव से, ठीक है। देखो कितना इजी हो जाता है रिकग्नाइज करना। तो ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आ गया। और यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आपको पता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, ये भी इंटेंसिव हो जाएगा क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया, जो अगेन क्या था एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, तो यहाँ पर इंटेंसिव आ जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इस तरह से दी है, कई बार क्या होता है यूनिट से भी आपको पूछते हैं कि यूनिट्स आपको गिवन होंगे 4 ऑप्शंस में और आपको पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी इंटेंसिव है। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, उसे अगर इस तरह से लिखा है लास्ट में पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टली एक्सटेंसिव से वो इंटेंसिव हो जाएगी। कैसे, अब देखो पर यूनिट मोल अगर कोई प्रॉपर्टी लिखी है, मान लो कि यहाँ पर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसे लिखा पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल का मतलब होता है पर यूनिट मोल मतलब डिवाइडेड बाय मोल, तो डिवाइडेड बाय मोल कर दिया। ऊपर वाली तो थी ही एक्सटेंसिव, नीचे वाली मोल क्या होती है, एक्सटेंसिव ही होती है। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का रेशो इज इंटेंसिव, तो ये डायरेक्टली बन जाता है इंटेंसिव। सेम गोज फॉर पर यूनिट मास, तो ये क्या है डिवाइडेड बाय मास करेंगे। अब ये जो मास, मोल और वॉल्यूम है ना, एक्चुअली क्या यहाँ पर फंडा हो रहा है, जो ये मास, मोल एंड वॉल्यूम है ना, ये तीनों टर्म्स क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। जैसे वॉल्यूम, मोल एंड मास आपको पता है। अब इनसे पर यूनिट का मतलब है इन्हें डिवाइड करना है, किससे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर पर यूनिट मास लिखा है मतलब उसे डिवाइड करना है मास से, तो एक्सटेंसिव बाय क्या आ गया, एक्सटेंसिव आ गया, तो वो बन जाता है इंटेंसिव। तो बहुत ईजी है, जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज़ को लिखने की कोशिश करी है। और आई होप यहाँ से आपको बिल्कुल इसके बाद आपको ये टॉपिक कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े, और सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करी है। और कंपटीशन में, नीट जेईई में इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डायरेक्ट बनते हैं, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।